गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने कल आप लोगों को दी थी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करनी रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम क्लास में थे तब हमने यूटी से पहले किया था कि डिबेंचर 6 केसेस में क्या किए जा सकते हैं, इशू को किए जा सकते हैं। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। और फिर 3 केस क्या थे कि इशू एट पार एट प्रीमियम में डिस्काउंट करो, लेकिन रिडम्पशन किस पे होता था, उसका प्रीमियम पे होता था। तो आप लोगों ने वो एंट्रीज रिवाइज कर ली होगी। आज हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसको इशू 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आल्सो एट पार। तो ये एंट्री तो आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए 2000 नंबर्स ऑफ डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। तो आपके जो डिबेंचर होंगे वो कितने के हो जाएंगे, 2 लाख के। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर 2 लाख रुपीज़। इसके बाद 2 लाख 12% डिबेंचर इशू एट 2% डिस्काउंट। तो 100 रुपये का 2 रुपये डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये का डिबेंचर है, उस पर 2% डिस्काउंट है, तो हमारा डिस्काउंट कितने रुपये हो जाएगा, 2 रुपीज़ का हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी 2 लाख का 2000 डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर पे 2 रुपये डिस्काउंट के अकॉर्डिंग 4000 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो 2 लाख में से 4000 गए तो कितना बचा, 196 बचा। फिर आपका उसको रिडीमेबल एट पारी है तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 196 बैंक से मिले हैं, 4000 का डिस्काउंट हो गया, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितने रुपए आ गई है आपकी, 2 लाख रुपए आ गई है। ऐसी प्रीमियम का है कि 12% डिबेंचर 100 ईच 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम का मतलब 5 रुपये प्रीमियम हो गया। तो 2000 पे 5 रुपये प्रीमियम के अकॉर्डिंग कितने रुपये प्रीमियम हो जाएगा, 10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,10,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,10,000 करके हो जाएगा। अब आपके ये 3 केसेस कौन से हैं जिसमें इशू आप क्या कर रहे हो, एट पार एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट कर रहे हो, बट रिडम्पशन उसका क्या हो रहा है, एट प्रीमियम हो रहा है। जैसे इशू करें 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो आप उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, 12% डिबेंचर सॉरी फर्स्ट एंट्री तो क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री बन जाएगी आपकी, 2 लाख से। ठीक है, लेकिन अब इनको रिडीम किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो आप बनाओगे 2 लाख से, ये तो हम 2 लाख से एंट्री बनाएंगे। अब जो वो 10,000 रुपये डिस्काउंट देना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए से एंट्री बन जाएगी, 10,000 10,000। ठीक है, इसके बाद है आपका इशू 12% डिबेंचर, ये हो गया। फिर इसके बाद है डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो देखो डिस्काउंट पे इशू होंगे तो फर्स्ट एंट्री तो आप बना सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,96,000, क्योंकि 4000 का डिस्काउंट हो जाएगा। अब जो उससे नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 5% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जो टोटल लॉस हो रहा है, देखो 2% तो डिस्काउंट का लॉस हो रहा है और 5% किसका लॉस हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हम इस टोटल को क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 1,96,000 हमें एप्लीकेशन मनी मिली है। डिबेंचर के आगे हमेशा उसकी क्या आती है, फेस वैल्यू आती है।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 5%, तो 2 लाख का 5% 10,000। देखिए अब टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 4,000 तो डिस्काउंट का लॉस और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस, तो टोटल लॉस कितने का हो जाएगा आपको 14,000 का हो जाएगा। फिर 6.1 क्या है, इशू 2012% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे ही क्या करने हैं, रिडीम करने हैं। तो जब इशू करोगे तब एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10,000, तो हमारा हो जाएगा 2,10,000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा आपका 20,000 का हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,10,000, टू डिवेंचर 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अब हमें 10% रिडम्पशन प्रीमियम देना है, तो उसके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100 रुपये, इशू 110 पे किया, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम पे इशू है, पार पे रिडीम है, पार पे इशू है, प्रीमियम पे रिडीम है, प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम पे रिडीम है, ये आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, बीटा लिमिटेड इशू कर रहे हैं 5,009% डिबेंचर 500 ईच, और आपको इसको क्या करना है, ये रिडम्पशन करना है। और ये सारे केसेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, और शायद मैं ये क्वेश्चंस आपको एक बार क्लास में भी करा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आपको इतना ही करना है ये। इसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्या होता है कि आप यहाँ पे एक एंट्री बनाते हैं ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस लॉस को क्या करना होता है, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब इसको ख़त्म करना होता है किससे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। जो नई बुक में क्वेश्चंस है उसमें आपको ये 2 क्वेश्चंस और बीच में होंगे जो मैं आपको बाद में कराती हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास ये वाली बुक अवेलेबल है तो मैं ये स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। तो वो क्या होंगे कि जैसे मान लीजिए किसी पे लॉस हो रहा है आपको, जैसे हम एक क्वेश्चन ही लेके चलते सीधा सा। ऑन 1 अप्रैल 2007 एक कंपनी ने इशू करे हैं 11% 10 लाख डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 10 लाख डिबेंचर है और 6% डिस्काउंट है, तो 10 लाख का 6% कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। अब इसको कितने सालों बाद रिडीम करना है, 5 ईयर्स के बाद रिडीम करना है। तो 5 सालों तक इसका ये डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है। तो 5 सालों में हर साल कितना राइट ऑफ करते चलोगे, 12-12 हज़ार रुपये इसका राइट ऑफ करते चलोगे। तो ये कहा जाता है कि आप एनुअली उसको क्या कर रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये राइट ऑफ करने हैं। तो इसका डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट कैसे बनेगा कि 1 अप्रैल 2007 को 11% डिबेंचर कितने के हैं, 60,000 के, स्टेटमेंट ऑफ P&L कितनी डाल दी, 12,000, कैरी डाउन कितना आ जाएगा 48, फिर 48 ब्रोड डाउन आया, फिर अगले साल कितने स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिए 12,000, फिर कैरी डाउन कितना आ जाएगा 36, तीसरे साल भी कितने राइट ऑफ कर दिए 12,000, कैरी डाउन बचा 24, फिर 4th ईयर भी, और फिर 5th ईयर पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये 10 लाख डिबेंचर एक साथ रिडीम किए जा रहे थे 5 साल के बाद। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर साल थोड़े थोड़े डिबेंचर रिडीम किए जाते हैं। मान लो 10 लाख डिबेंचर हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इशू 10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, 60,000 डिस्काउंट है। दीज डिबेंचर आर रिडीम बाय एनुअल ड्रैंक्स ऑफ 2 lakhs मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। यानी कि ये डिबेंचर कैसे इशू किए जा रहे हैं, कैसे रिडीम किए जा रहे हैं, इन डिबेंचर्स को हर साल 2-2 लाख रुपए क्या किया जा रहा है, रिडीम किया जा रहा है। तो इसमें हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो टेबल कैसे बनाओगे, टेबल बनेगी ईयर, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, रेशो और अमाउंट टू बी राइट ऑफ। जितनी अमाउंट आपको क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है, ये है इसकी टेबल। तो देखो इसने क्या कहा है कि इशू किए गए थे 1 मार्च 2007 और हर साल 31 मार्च को वो क्या किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे, और कितने कितने 2-2 लाख रुपए। तो देखो पहला रिडम्पशन कब होएगा, 31 मार्च 2008, फिर कब होएगा 2009, फिर होएगा 2010, फिर 2011 और फिर 2012, ऐसे होएगा ना रिडम्पशन। पहले साल उसके पास कितने डिबेंचर यूज़ करें उसने,
10 लाख की। फिर उसने 31 मार्च 2008 को कितने के डिबेंचर रिडीम कर दिए? 2 लाख के। तो अगले साल उसने कितने डिबेंचर यूज़ किए हैं? 8 लाख के। फिर उसने 2 लाख रिडीम कर दिए तो कितने के बचे? 6 लाख के। फिर कंपनी ने 2 लाख रिडीम कर दिए तो कितने बचे? 4 लाख के। फिर 2 लाख रिडीम कर दिए तो कितने बचे? 2 लाख के। क्योंकि ये क्या रखा है ना कि एनुअल ड्राइंग्स ऑफ 2 लाख, हर साल 2-2 लाख रुपए वो डिबेंचर्स के क्या करते जा रहे हैं? रिडीम करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसे क्या बना लेने हैं? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग निकालने हैं। अब इसकी रेशो बना लो, ये सारे ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, फिर क्या रेशो बन जाएगी? 1 2 3 4 5। ये बनानी आ गई? ज़ीरो सारी हट जाएंगी ये सारी, और ये रेशो क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5। 2 की टेबल पे सारे चले जाएंगे। अब जो 60,000 रुपये डिस्काउंट आ रहा है 10 लाख का 6%, इसको कैसे राइट ऑफ करोगे? पहले साल राइट ऑफ होएगा 60,000 का 5/15, ये टोटल पहले साल कितना राइट ऑफ होएगा? 5/15, तो 20,000 का राइट ऑफ होएगा। दूसरे साल कितनी अमाउंट राइट ऑफ होएगी? 4/15, तो ये 16,000 राइट ऑफ होगी। तीसरे साल कितनी राइट ऑफ होएगी? 3/15, तो 12,000 होगी। फिर फोर्थ ईयर कितनी होगी? 2/15, 8,000 होगी। और फिफ्थ ईयर कितनी राइट ऑफ होएगी? 1/15, तो 4,000 राइट। फिर ये टोटल 8,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे? 60,000 रुपये राइट ऑफ हो जाएंगे। तो ये है आपका इस तरह का क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट अमाउंट का। देखो, 2 डिबेंचर 60,000, पहले साल कितने राइट ऑफ हुए? 20,000, दूसरे साल 16,000, फिर 12,000, फिर 8,000, फिर 4,000। तो इन क्वेश्चंस में टेबल भी बनानी है और अकाउंट भी बनाना है। समझ में आ गया? इससे अगला क्वेश्चन देखो, ऑन ए कंपनी 9% डिबेंचर, फेस वैल्यू है 6 लाख, डिस्काउंट पे इशू करी है 5%, और जो ये रिडीम करने हैं वो कब रिडीम करने हैं? 4th ईयर के एंड से स्टार्ट करना है, हर साल 2-2 लाख रुपए। तो देखो, पहले साल कुछ रिडीम नहीं किया, दूसरे साल भी कुछ रिडीम नहीं किया, तीसरे साल भी कुछ रिडीम नहीं किया, 4th ईयर भी कुछ रिडीम नहीं किया, 4th ईयर के एंड में रिडम्पशन स्टार्ट किया है। तो 4th यानी कि 5th ईयर कितने डिबेंचर यूज़ किए होंगे? 2 लाख। फिर 2 लाख फिर रिडीम कर दिए तो 2 लाख ही बचे। अब इनकी रेशो बना लो। रेशो क्या बनी? 1 2 3 3 3। 30,000 को इस रेशो में क्या कर दो? राइट ऑफ। ये क्वेश्चंस करके देखिए, फिर आगे का करेंगे।